हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। डू, अब वही स्टोरी आ गई, आई एम स्किपिंग दिस स्टोरी। अब मेन हम पढ़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। कहता है डिफरेंट लेवल ऑफ किसी भी गवर्नमेंट में फंक्शनरीज जो काम करते हैं डेली, डे टू डे का डिसीजंस लेना, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन इतनी ज्यादा पावर नहीं होती ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। इन फंक्शनरीज को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एक्चुअली ये कह रहा है डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लेकिन अब आगे देखना एग्जीक्यूटिव्स दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि इनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स लागू करते हैं। अब होते क्या है, पहले ये देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है आपका जिसको लोग चुनते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। इंडिया में 5 साल के लिए, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर चुना, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। आपका रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो बिग डिसीजन लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको शुरू में पढ़ाया था ना, इंस्टीट्यूशन में 3 थे ना हमारे। एक था हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। दूसरा था आपका सिविल सर्विसेज, IAS, तो ये वही बात हो रही है। सेकंड कंट्री में ये लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे होते हैं। एक इंडिया में IAS का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो काफी टफ होता है, उसके बाद जाके बनते हैं। ओके, और ये इनको कोई हटा नहीं सकता। यहाँ पे तो अगर हार गए 5 साल बाद इलेक्शन तो वो लीडर्स को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन इनकी जॉब जब तक एज होती है तब तक चलती है। तो इनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पर्सन जो है सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। ये ऑफिस में तब तक रहते हैं, अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाती है ये अपने ऑफिस में बने रहते हैं। दीज ऑफिसेज वर्क पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करते हैं और इनको डे टू डे काम में मदद करते हैं। अब देखिए एक नेता चुन के जा रहा है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी नेता बन सकता है। अब मान लो कि कोई डिफेंस मिनिस्टर बना, तो उसे क्या नॉलेज है डिफेंस की, कि इंडिया का डिफेंस कैसे करना है, उसको तो पहले इस फील्ड में नॉलेज ही नहीं थी। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये नेताओं को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं सारी, और इन्हीं की इंफॉर्मेशन की बेस पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो फैसला लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है इन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्वेश्चन तो यही है, जबकि वो को तो नॉलेज है नहीं, इनको पूरी नॉलेज होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। ये तो अपने डिपार्टमेंट में सालों से वही काम संभाल रहे हैं और हर 5 साल बाद नेता चेंज हो जाता है, लीडर को क्या पता कि क्या करना है। लेकिन फिर भी आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल आता है। आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, क्यों? ये दोनों क्वेश्चन और बन के बने, क्यों वो ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए अब ये देख, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज होती है। एडवाइजर्स वर्किंग फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक्स वाले आपको सारे मिलेंगे, देन फाइनेंस मिनिस्ट्री से। द एडवाइजर्स वर्किंग इन फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट द इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि नॉन पॉलिटिकल जो सिविल सर्वेंट्स है उसको इकोनॉमिक्स की ज्यादा जानकारी होगी बजाय जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर है। कभी कभी मिनिस्टर्स को बहुत कम पता होता है अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, टेक्निकल मैटर्स। तो ये जो है, मैं ये देखिए ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए। तो फिर क्यों ये ज्यादा पावरफुल है? क्यों ज्यादा पावरफुल है? क्यों? क्योंकि इनको लीडर्स को लोगों ने चुना है, और इन लीडर्स को कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी गलत डिसीजन होगा तो लोगों को जवाब देना है। नेक्स्ट टाइम लोग उन्हें पावर में नहीं लाएंगे, उन्हें सिविल सर्वेंट्स को जवाब नहीं देना, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। लोगों की इच्छा सबसे पहले है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, और थस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन इट्स बिहाफ। और यानी वो जो भी फैसला लेगा वो लोगों के बिहाफ पे लेगा, यानी हमने उसे अथॉरिटी दी है कि आप फैसला ले सकते हो। ही और शी इज फाइनली आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन। अब कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट चाहे वो अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, उसे लोगों को जवाब देना है। दैट्स वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। इसी वजह से जो फाइनल डिसीजन होता है वो सारा कौन लेता है? मिनिस्टर्स। मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच द डिसीजन ऑन द पॉलिसी शुड बी मेड। तो जो मिनिस्टर है वही डिसाइड करता है पूरा क्या कैसे डिसीजन लेना है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसको ध्यान में रख के वो सारे डिसीजन लेता है।
मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री। तो जो भी मिनिस्ट्री वो चला रहा है जरूरी नहीं है उसको उसकी पूरी नॉलेज हो। तो मिनिस्टर जो है वो एक्सपर्ट टेक्निकल मैटर्स पे एक्सपर्ट यानी वही सिविल सर्वेंट्स की राय लेते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन the ministers takes the advice of expert on all technical matters. But very often experts hold different opinions or place before her more than one option depending on what the overall objective is the ministers decide. कहता है लेकिन अक्सर एक्सपर्ट जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं उस मिनिस्टर के सामने, एक नहीं रखते, एक से ज्यादा ओपिनियन या प्लेस वो ऑप्शंस बताते हैं, सारी राय सब कुछ वो मिनिस्टर को समझा देते हैं और फिर मिनिस्टर उसके बाद ही डिसाइड करता है। एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब जो ये ओवरऑल पिक्चर समझ जाते हैं जब तो वो पूरा डिसीजन लेते हैं। नॉट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं लेते, एक्सपर्ट उनको समझा देते हैं सारी सिचुएशन नेताओं को। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बता देंगे, बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। आपको रास्ता दिखा दिया, चलना किसने है? नेता ने। नेता ने उस पर डिसीजन लेना है, वो नेता ही फाइनल डिसीजन जो होता है वो नेता का ही होता है। वो अलग अलग रास्ते बता देते हैं, अब चुनना नेता का काम है।